हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रीमा विश्वास। मैं फिर आ गई। एक्चुअली मुझे लगा कि मैं अभी क्या खाऊं और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं अभी एक केक लाई थी, वो मैं खा चुकी हूँ। अभी एक्चुअली फिर भी मन नहीं भर रहा था, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का फिर मन कर रहा था। और एक्चुअली ना मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, गर्ल्स प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है। और सच में जो लड़के होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बड़ी मस्त है अगर ज़िंदगी को सही तरीके से जिया जाए तो। जो लड़का आवारागर्दी करता है, जो लड़का दारू पीता है, जो लड़का शराब कहता है, जो लड़का मतलब कोई काम नहीं करता, माँ बाप के ऊपर बैठा रहता है, ठीक है, मैं ऐसे लड़कों को भी तो देखती हूँ। तो लेकिन अगर लड़का लड़के की तरह हो कि हाँ भैया, ज़िंदगी जो आए हो ना, एकदम मज़े की तरह जिया करो। जैसे जब स्कूल लाइफ हो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ हो कॉलेज लाइफ, फिर अगर फिर मम्मी पापा की जिम्मेदारी मतलब सही तरीके से निभाओ यार। ज़िंदगी को का लुफ्त उठाओ। ये नहीं कि ज़िंदगी आज है कल ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा एक ना वो पड़ रहा है, अभी मैंने नोटिस किया, कल तक तो नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे एक फोल्ड आ रहा है, अभी देख रही हूँ एक फोल्ड आ रहा है। मैं भैया लड़का होती तो भी मुझे काम करना ही पड़ता, और लड़की हूँ तो भी मुझे काम करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा तो लगता ही है नहीं कि अगर लड़का होती तो मुझे बहुत बड़ा मैं तीर मारती, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो किसी का किसी का नेचर ना चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा मेरा दिल है कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ, क्योंकि मैं लड़कों को वैसे भी देखती नहीं थी, अभी भी देखती नहीं हूँ। तो अगर मैं लड़का होकर पैदा होती ना, तो मैं लड़कियों को नहीं देखती थी, इंटरेस्ट नहीं देती। ठीक है, तो मेरी तो ज़िंदगी भाई शुरू है, और शुरू होते होते यहाँ तक अभी देखो आपका 32 एज चल रहा है। अभी ज़िंदगी चल रही है, जब तक चल रही है, कुछ नहीं बोलूँगी, भगवान को चलने दो। और एक फ़िल्म देखा था, फिल्म में एक लड़की कह रही है, अंकल मैं आपको पापा बुला सकता हूँ। कह रहे नहीं बेटा, पापा बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी एक ही बेटी है और मैं एक ही बेटी से खुश हूँ। अभी किसी ने कहा कि दीदी छोटा भाई समझ के 10 रुपये कम कर लो। मैंने कहा देख भाई, मेरा ना कोई भाई नहीं है और मुझे भाई पालने का कोई शौक़ नहीं है, जो है ही नहीं, भगवान ने जो दिया ही नहीं है उसको क्यों पाले। एक भाई होता तो सबसे बहुत आसान होता मेरा ज़िंदगी काटना, क्योंकि एक भाई के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती, वो घर का सारा जिम्मेदारी लेता। और क्या होता कि 5 लड़कियों की तरह मैं भी खुशी खुशी अपने ससुराल जाके रह सकती थी। लेकिन वही, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान को प्रूफ करना था कि तू लड़का नहीं है और तुझे लड़का बन के, लड़की नहीं है, तुझे लड़का बन के ज़िंदगी में काम करना है। तो पता नहीं क्यों मैंने इस ज़िंदगी में जब तक पढ़ाई कर रही थी समझ में आया नहीं, लेकिन जब से मैंने दुकानदारी संभालना शुरू किया, मुझे ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी आसान है। ज़िंदगी को हम जिस मोड़ पे लेके जाते हैं ना, वही ज़िंदगी आसान होता है। अगर आपके तकदीर में लिखा है ना आप सक्सेस पाओगे, तो कोई शक्ति नहीं है उसको रोक पाए, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है अभी आप बोल सकते हो कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है मेरे पास बैंक बैलेंस, लेकिन मेरे बैंक बैलेंस बहुत बनाने की कोशिश की, और मैंने मिनिमम अभी तक 50 लाख रुपीस कमा लिए हैं। लेकिन मेरी मम्मी ने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ उन पैसों का क्या किया। मेरे ये घर बनाने में, 10 बार घर बनाने में, तोड़ने में, मम्मी ने बनाने में, फिर अभी जो कलकत्ता घर है वो 30 लाख के करीब है। तो आप बोलेंगे ज़िंदगी में रीमा तुमने क्या किया है, तुम बड़ी बड़ी बात करती हो, तुमने सक्सेस किया है, तुमने बहुत पैसा कमाया। किया तो था मैंने, लेकिन उन पैसों को मैंने घर में सब वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी मम्मी की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ठंडी हो रही थी। और मम्मी को दिन रात ऐसे काम करते करते ना मैं दुखी हो गई थी उनको देख के। मैंने कहा, और मम्मी को जब भी मना करती थी मत किया करो, नहीं करती थी। 5 बजे उठना और घर का सारा काम देना, 10 बार झाड़ू देना, 10 बार पोछा देना। देखो मेरा एक छोटा सा रूम है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 10 बार पोछा देना पड़ता है, 10 बार पूजा करना पड़ता है, 10 घंटे तक पूजा करना पड़ता है, 10 घंटे तक खाना पकाना पड़ता है, लेकिन वो मेरी मम्मी करती थी। 5 बजे उठ के उनको 1 सेकंड होता नहीं था, वो आराम से बैठती हैं, हमेशा काम करती थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, घर में जब काम है नहीं तुम काम क्या करती हो,
फिर भी वो काम ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ करेंगी रोज़ के रोज़। यही ड्रामा चल रहा था और मैं देखती थी कितनी हार्ड वर्किंग करती है, सही में करती है। अब देखो, दुकान लगाना, फिर झाड़ू देना, फिर पोछा देना, ठीक है छोटा रूम है लेकिन फिर झाड़ू देना, फिर पोछा देना, फिर बर्तन धोना, फिर मतलब सारा तो घर का काम वही करती थी और मैं सिर्फ दुकान में बैठती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। मतलब कह सकते हो कि नहीं, एक राज रानी की जैसे ज़िंदगी बिताई मैंने। लेकिन ये सब देख के ना मुझे बड़ा दुखी हो गई मैंने सोचा कि फिर मैंने 2 साल तक कुछ नहीं बोला और 2 साल तक मैंने 7 लाख रुपए इकट्ठे किए और फिर मुझे लगा कि चलो अब सही है, अब मैं कलकत्ता में जाके घर खरीद, मिनिमम 20 लाख तो चाहिए ही चाहिए कलकत्ता में घर बनाने के लिए। तो हम लोग गए तो मम्मी के पास कम से कम 12 लाख थे, तो मेरे साथ साथ उस हिसाब से 19 लाख रुपए हो गए। तो उस हिसाब से मैंने घर वर बना के आ गई और फिर भी घर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने ना खा के, मम्मी ने भी बड़ा कष्ट किया उस घर बनाने में। और मम्मी आज भी आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 5 बजे उठती है, घर में उनके सिवा कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन वो कसर नहीं छोड़ती है। कभी धान रोपना तो कभी केले का पेड़ लगाना, केला काटना। सडनली उन्होंने क्या किया, एक हथेली होता है, उस हथियार को अपने पैर में गिरा दिया। मैं क्या इसको क्या करूं, कैसे बचाऊं, आप लोग बोलो। ऐसी घटिया है ना मेरी मम्मी, पूछो मत। अगर जिंदे भगवान बोले तो आराम से बैठे रहे ना तो भी नहीं बैठेंगी। कुछ भी काम नहीं है घर में, सिर्फ खाना बनाना है, खाना खाना है, झाड़ू पोछा देना है, पूजा देना है, बस कुछ काम नहीं है। लेकिन नहीं, मम्मी को ये हो नहीं रहा था, उनकी सुखी जिंदगी, उनको लग रहा था कि मैं ऐसे थोड़ी बैठ सकती हूँ, मुझे कुछ करना है लाइफ में। अभी भी उनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ करना है। अभी 60 साल की उम्र हो चुकी है, अभी भी मैडम लाइफ में कुछ करने के लिए उठी पड़ी हुई हैं। कभी वो धान रोपती हैं तो कभी मैं बताऊं आपको, वो तिल रोपती हैं, तिल का तेल जो होता है वो रोपती हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनका दिमाग में चलता रहता है। एक सेकंड वहाँ पे भी बैठी नहीं रहती। भैया मैंने इतने पैसे खर्च करके फिर क्यों बनाए घर, मैं तो नहीं भी बना सकती थी। आज मैं पछताती हूँ। ये औरत कहते हैं ना, नेचर किसी का बदलना नहीं जाता। उनको सोने का ताजमहल भी अगर सर पे मुकुट ला दोगे ना, वो वही काम करेगी जो उनको करना है। तो मैं एक कहावत सुनाती हूँ, मेरी मम्मी ही सुनाती है। तो शादी होती है एक गरीब फैमिली, एक अमीर घर में शादी होते है एक लड़के का, ठीक है। अब ससुराल में गया लड़का, अब लड़के को कहा कि खटिया में सो। तो लड़का जो है बड़ा ही गरीब है, उसको खटिया में ना सोना नहीं आया। उसने क्या किया, मिट्टी में जाके सो गया। तो क्या कहते हैं भैया, जो जैसे हो ना वैसे ही रहोगे, कुछ चेंज नहीं होगा। अब मुझे देखोगे ना, मैंने हर समय सुख करने की कोशिश की। मुझे बचपन से कुछ नहीं आता था और मुझे बोल के भी कोई नहीं करा पाएगा, इतनी ज़िद्दी लड़की हूँ मैं। अगर मुझे पढ़ाई नहीं करना तो पढ़ाई नहीं करना, सीधी सी बात है। मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं करना, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे शादी दिला दो। मैंने शादी करी, पति से मन उब गया मैंने पति को छोड़ दिया। फिर पति को छोड़ दिया तो किसी और पे दिल आ गया। अब उसके जो दिल आया है ना, तो बस अब मैंने कई बार, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैंने बोला ही है, तो मैंने कई बार बोला कि दिल मान जा, सुधर जा, सोचना बंद कर दे। और मैंने ज़िद किया और मैंने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल तो दिल है। आज पता चला कि इंसान का दिल अपने काबू में नहीं होता और मैं अपने दिल कभी भी काबू में नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने इस दिल को आज़ाद कर दिया है, आज़ाद पंछी की तरह। तुझे जो सोचना है तो सोच। कुएं मैदान पे जाना है तो जा, उछल के मर जाना है तो मर जा, ट्रेन के आगे जाना है तो जा। मतलब मन को जो अच्छा लगे वो करो। मेरा मन ख्यालों में डांस करता है, ख्यालों में गाना गाता है, किसी के साथ भी डांस करता है। अभी ऋतिक रोशन के साथ भी सोच के मैं डांस करती हूँ, कर सकती हूँ, इतनी पागल हूँ। तो सोच ही सकते हो। मतलब दिमाग या दिल, और दिमाग की बात ही छोड़ो, दिमाग तो बस टेंशन और दर्द करता है। और लेकिन मेरा दिल जो है ना, दिल तो दिल है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सच में दिल ही पागल है, दिल दीवाना है। सही बात किसी ने कहा है भैया, जो ये फिल्म डायरेक्टर होते हैं और जो ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिखते हैं, हकीकत ज़िंदगी में होता है इसलिए लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल फ्रेंड्स, बाय।